अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। आज की रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी है। और इसके लिए सबसे पहले जी हमें एक बर्तन लेना है और ऑयल लेना है। ऑयल हमने लिया था, हाफ़ कप लिया था, ठीक है जी। अब ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है जी। और आपको पता है सर्दियाँ हैं, आलू मटर सबसे ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी जो होती है ना विंटर में, वो आलू मटर होते हैं। आलू होते हैं, मटर होते हैं, गाजर होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज बहुत चटपटी थी और बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है। मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बनी। सबसे पहले जी हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, ये 1 चाय का चमचा है, ठीक है जी। अब इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक कम से कम बस। उसके बाद जी हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक लिया था दरमियाने साइज़ का। तो मैं बता रही थी कि जी सर्दियों में ना आलू हो गए, मटर हो गए, गाजर हो गए, शिमला मिर्च हो गए, जितने फ्रेश ये विंटर में मिलते हैं ना, इतने हमें गर्मियों में नहीं मिलते। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत टेस्टी और हेल्दी तो है ही है। तो ये देखें जी हमने प्याज डाल दिया है। प्याज मैंने एक दरमियाना साइज़ का लिया था। इसे अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वो है डालेंगे हम तकरीबन 2 खाने के चमचे डालेंगे, ठीक है जी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल लेंगे, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे ताकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये बर्तन में लगे भी ना और जले भी ना। और जो इसकी एक स्मेल होती है ना कच्ची सी, वो भी आना ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो स्मेल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करोगे तो वो सालन में रच बस सी जाती है और फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए जी मैंने पानी डाल दिया ताकि जो हमारा पेस्ट है वो नीचे लगे ना बर्तन के साथ। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे फ्राई करने का हक है जी, ताकि इसकी जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाए जी। अब अदरक लहसुन का स्मेल ख़त्म हो गई है, फ्राई भी अच्छे से हो गया। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। टमाटर मैंने 2 डाले, हरी मिर्चें मैंने साबुत 4 डाली हैं। मैंने साबुत डाली हैं 4 हरी मिर्चें, आप काट के भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हम अपने टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये भी ना नीचे ना लगे। अच्छा जी, ये देखें जी अब हम इसे अच्छे से फ्राई करें। और यहाँ पे जी जहाँ मैं कुकिंग कर रही थी उस टाइम जी मेरी बिल्लियाँ थी मस्ती के मूड में, एक दूसरे के साथ खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। इनकी तो मौजें हैं जी। ये अभी 2 आपको नज़र आए, 3-4 और भी थे जो लगे हुए थे एक साथ ना। ये देखें जी इनका जी मस्ती टाइम चल रहा है, फुल मौजों वाला टाइम चल रहा है कि सोने के अलावा इसके अलावा ये भी काम करते हैं, एक दूसरे का वो खेलते हैं, वो खेलते हैं ना, क्या बताऊँ। अब आ जाते हैं जी मसालों में। ये जी सूखा धनिया 1 खाने का चमचा है, नमक 1 खाने का चमचा है, सुरख मिर्च 1 खाने का चमचा है, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा है, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा है और हल्दी 1 चाय का चमचा है। ये जी जो हमारे मसाले हैं, जो अब हमारे टमाटर नरम हो जाएंगे उसके बाद ऐड करेंगे। ये देख लें जी अब हमारे टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में मैंने आपको बता दिया है कि नमक है 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च है 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच है, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच है और कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच है। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले भी ना। ये देखें जी अब हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसके बाद कोई 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें आलू डालेंगे। आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे, आलू भी आधा किलो लिए थे, मटर भी मैंने आधा किलो लिए थे, गाजर भी मैंने आधा किलो ली थी। मतलब तीनों सब्जियों का जो रेशो था ना वो सेम था। मतलब कि आलू भी 1 किलो थे, गाजर भी 1 किलो थे और मटर भी 1 किलो थे। अब जैसे कि मैंने आलू डाले, अब आलू को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, 1-2 मिनट इसे फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें इसके बाद मटर डाल दूँगी, वो भी आधा किलो है। फिर गाजर डाल दूँगी, वो भी आधा किलो है। उसके बाद जी फिर उसके कोई 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। उसके बाद जी मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी तकरीबन मैं 1.5 गिलास डालूँगी और 1.5 गिलास पानी डालेंगे और हल्की आंच में फिर पकने देंगे, क्योंकि जी आलू मटर गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये हमने इतना हल्की आंच इसलिए रखी है कि पानी हमारा जल्दी खुश्क ना हो, सब्ज़ी हमारी गल जाए। अब देखें जी मैंने मटर भी डाल दिए। ये देखें जी अब मटर को हम अच्छे से इसमें मसाले के साथ मिक्स करेंगे। फिर हम गाजर डाल देंगे, उसे मिक्स करेंगे। और बताई थी कि पानी का जब 1.5 गिलास हमने डालना है ना, तो इसे हल्की आंच में रखना है तब तक कि हमारे जो मटर गाजर आलू ये तीनों सब्जियां गल जाएं अच्छे से। उसके बाद अगर पानी रह जाता है ना तो फिर आंच तेज़ करके उस पानी को हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें जी अब गाजर भी आ गई है। अब गाजरों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी हमारी गाजर भी अच्छे से मिक्स हो गई है।
अब जी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पानी कम से कम 1.5 गिलास डालना है, कम से कम 1.5 गिलास डालना है ये, और हल्की आंच में पकाना है ताकि हमारे जो आलू मटर गाजर अच्छे से गल जाएँ। ये देखें जी पानी हमने डाल दिया, अब इन्हें हम हल्की आंच में भी रख देंगे। और मुझे बताएं किस किस की विंटर में सबसे फेवरेट सब्ज़ी, मेरे घर की तो ये फेवरेट सब्ज़ी है ना जी। ये देखें जी अब आलू मटर ये पानी हमारा काफ़ी ड्राई हो गया। अब जी हमने इसमें 1 खाने का चमचा गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चाय का चमचा काली मिर्च का डालना है। ठीक है जी, ये डाल देना है। और ये हमने तब डालना है जब हमारी सब्ज़ी ठीक से कुक हो चुकी हो, अच्छे से कुक हो चुकी हो ना, तब डालना है। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी मिक्स हो गया। अब जिसमें हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें जी अब इसे हम पहले मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, फिर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे जी। ये देखें जी उसके बाद जी हमारी बहुत टेस्टी हेल्दी यमी रेसिपी तैयार है। ये आप दोपहर के खाने में खाएं, रात को खाएं, सुबह पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बहुत यमी रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा मी माई फैमिली एंड कैट्स ब्लॉग्स के नाम से। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें और विंटर को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।